मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चिप बैठा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नहीं आरिफ सर मुझे होस्ट बना दीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तिवारी सर को भी समय देना बाबा आज। तिवारी सर को, तिवारी सर कुछ गुड न्यूज बताने वाले थे ना, तो सभी लोगों को ज्वाइन करवा लो। जी सर, जी सर, जी सर, ज्वाइन करवाइए, आप सभी लोग ज्वाइन कराइए। जी सर, जी सर, सबको मौका मिलेगा सर। आज का मीटिंग का सबको मौका मिलेगा। स्पेशल गुरु का मिलने वाली नहीं है। स्पेशल मेरे गुरु का ट्रेनिंग है, तो बहुत जबरदस्त हाँ। तरीके से मौका मिलेगा सबको। और बहुत जबरदस्त तरीके से आज मीटिंग भी होगा। तो मैं तो चाहता हूँ सभी लोग अपने अपने टीम में इतने जबरदस्त तरीके से प्रमोट कीजिए आज कि ये पूरा पैनल भर जाए। 500 का मीटिंग होगा फुल, तो 500 से भी ज्यादा लोग आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि आज का मीटिंग आज तक के बेस्ट नोवा 2.0 का मीटिंग होगा, जो कि जबरदस्त तरीके से सर ने यहाँ पे आज जबरदस्त तरीके से आज तैयार होके आए हैं, एकदम जबरदस्त स्पेशल ट्रेनिंग के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ सब लोग अपने अपनी टीम में कॉल लगाना चालू कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठा लीजिए, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। और ये ट्रेनिंग आपको आज तक ना सुनने मिला होगा, ना कभी देखने मिला होगा, इसलिए आप एकदम जबरदस्त तरीके से नोट डाउन भी कीजिएगा सर। तो मैं चाहता हूँ जितने भी अभी लीडर 15 लीडर हैं यहाँ पे अपने बीच में, सभी लोग अपने अपने टीम में एक बार रिमाइंड कॉल कर दीजिए। मैं भी करता हूँ कुछ लोगों को, और जल्दी से जल्दी मीटिंग स्टार्ट करेंगे हम भी फिर। सर आप होस्ट हो गया, आप थैंक यू करवा सर, दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी आते हैं मैं इंटर करता हूँ सर, मैं पूरा संभालता हूँ सर। चलिए, तब तक 2-3 लोगों को और जो भी टीम के बच्चे हुए नाम देख लीजिए और अपने अपने टीम को यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं। तो चलिए, यहाँ टीम तो आती रहेंगी, एक एक बंदे आते रहेंगे, क्योंकि सर को भी समय बहुत कम मिलता है बोलने के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के ट्रेनर को हम इनवाइट कर देते। बाकी लोग तो अब समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलते रहता हूँ जो समय के साथ चलता है वही समय के आगे की सोच सकता है। इसलिए मैं ज्यादा देरी ना करते हुए सर को आज इन्वाइट करना चाहता हूँ। और बहुत जबरदस्त तरीके से आज सर यहाँ पे प्रिपरेशन करके आए। सर के बारे में मैं थोड़ा सा अपने गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरु मेरे कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड के लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के जो ट्रेनर है उनके बारे में थोड़ा बताना हूँ। ट्रेनर आज के ट्रेनर गोंदिया से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। और बहुत जबरदस्त तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 15 से 16 साल से काम कर रहे हैं, और बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर है। टीम भी बहुत बड़ी है सर की, और बहुत जबरदस्त तरीके से 3 से 4 स्टेट में सर का काम चल रहा है, और ऑल ओवर इंडिया में काम जाए ऐसी सर की कोशिश है। और सर आज की तारीख में बोले तो बहुत जबरदस्त तरीके से सभी को लीड करते हैं, सभी को अपनी टीम मानते हैं, और पूरा ऑल ओवर इंडिया में अपनी टीम के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। तो सर की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, तारीफ का भंडार है सर मेरे, ठीक है। इस तरह से सर ने प्रिपरेशन किया, और आज अगर से मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो उसी के बदौलत है कि कहीं ना कहीं मुझे भी सर ने उसी तरह सिखाया जिस तरह से हर किसी को सिखाते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में सर को बुलाने के पहले एक शायरी से स्टार्टिंग करना चाहता हूँ। ना रुके है पैर कभी, ना मन हिम्मत हारी है, हमने देखे है कई दौर, और आज भी सफर जारी है, आज भी सफर जारी है। तो प्लीज वेलकम गुड्डू बिसेन सर, कम ऑन द स्टेज। और आज की ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो आज आइए सर, और सभी लोग माइक अनम्यूट करके मैसेज के थ्रू सर का वेलकम करेंगे। वाह, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम सर।
गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। थैंक यू धर्मेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू सर, तारीफ काफी कर दी है, मैं उस लायक बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जितनी तारीफ आपने किया हुआ है, कहीं ना कहीं मैं यही चाहता हूँ कि उसमें कोई कमी ना रहे। और वाकई बहुत सफर में बहुत, है ना, बहुत सारी चीजें आपके साथ में मैंने देखा हूँ। तो आपने मेरा परिचय तो दे दिया है, नाम गुड्डू बिसेन, प्रॉपर गोंदिया गोरेगांव से बिलोंग करता हूँ। बाकी इस सफर को मैंने जारी किया था, काफी लंबा दौर हो चुका है, और लंबे दौर में सीखते 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 आज भी हम सीखना जारी है। आज भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते, तत्पर रहते हैं। और सीखना कभी वैसा भी बंद होता ही नहीं है। इंसान की उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन इंसान कभी सीखना कभी बंद नहीं कर सकता। और जो इंसान अगर सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो सीखने के लिए सबसे अच्छा जो समझता है ना, क्योंकि बचपन में जो चीजें हमें सीखते हैं ना, वो जल्दी दिमाग में जाता है। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम बड़े हो गए हैं और हम अगर एजेड हो गए हैं, और ये सोच करके अगर हम देखें ना, तो कहीं ना कहीं सीखने में तकलीफ जाएगी। लेकिन अगर हम ये सोचे, और बच्चों जैसे, मतलब बच्चे में बहुत सारी चीजें खूबियां होती हैं। बच्चे में ये खूबी ये होती है कि बच्चा कभी टेंशन में नहीं रहता है। बच्चा एकदम फ्रीली रहता है, फ्रैंकली रहता है, दिमाग में टेंशन भर के नहीं रहता है, खाली बोतल की तरह रहता है। और खाली बोतल में कुछ भी चीजें डाल दी जाए तो चले जाएगी। पानी डाल दिया जाए, पानी चले जाएगा। रेत डाल दी जाए, रेत चले जाएगी। बारीक कंकड़ डाल दी जाए, कंकड़ चले जाएगी। लेकिन बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसको किस तरह से उसमें डाला जाए, किस तरह से सारी चीजें उसमें आए। तो उसके लिए बहुत चीजें जो है सीखने की जरूरत होती है, और हमें स्टेप बाय स्टेप, है ना, हमारे कोई अगर मार्गदर्शक अच्छे है, अगर अच्छे मार्गदर्शक है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें हमें सिखाते हैं। तो किसी बाबा ने पूछा था एक आदमी से कि सर, आपके गांव में कोई नेता या कोई अच्छा सफल व्यक्ति या कोई लीडर कभी पैदा हुआ है? तो उस आदमी ने जवाब दिया था कि साहब, हमारे गांव में तो सिर्फ बच्चे ही पैदा होते हैं, ना कोई लीडर पैदा हुआ है ना, ना कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है, ना कुछ पैदा हुआ है। सिर्फ हमारे गांव में बच्चे पैदा होते हैं। तो उन्हीं के गांव में नहीं, हर गांव में कहीं ना कहीं बच्चे ही पैदा होते हैं। और जब बच्चा होता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है। उसमें जिस तरह से अगर हम प्रिंट करें, वो उस तरह से प्रिंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारा स्वभाव बन जाता है। आज हर बच्चे को देखिएगा, जिस तरह से माहौल मिलता है, उस माहौल में वो ढल जाता है, और वही आगे चल के उस माहौल के हिसाब से ना उस पर परिवर्तन रहता है। तो थैंक्स गॉड कि आज हमारे पास एक अच्छा माहौल है, और आप सभी के बीच हमें रहने का मौका मिल रहा है। डेली इस समय आपके साथ में जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं तो अपने आप को थैंक्स कहता हूँ कि एक अच्छा सिस्टम मिला हुआ है। और सिस्टम की मैं अगर बात करूँ, तो किसी भी कठिन काम को आसान बनाने का अगर कोई जरिया है, तो वो सिस्टम होता है। क्योंकि आज बहुत सारी चीजें जो है हमें इजी लग रही है, बहुत सारी चीजें हमें इजी लग रही है, तो ये एक सिस्टम की देन है। आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ, और आज अगर इस गर्मी में अगर बैठा हुआ, और मैं हवा अगर ले रहा हूँ, किसी पंखे के माध्यम से हवा ले रहा हूँ, तो मैं हाथ से मार रहा हूँ। लेकिन आज से अगर काफी साल पहले की अगर हम बात करें, तो पहले बिजना होता था, है ना, इस तरह से घुमा घुमा के हवा लिया करते थे। लेकिन ये कठिन काम को ना उसको सिस्टम में डाल दिया गया, तो वो आज इजी हो गया है। आज हम कहीं ना कहीं हवा अगर ले रहे हैं, तो सिर्फ एक बटन को एक बार प्रेस करके कंटिन्यू हवा हम ले सकते हैं। मतलब एक कठिन काम था कि अपने लिए हवा बनाना, बिंजना हिलाना और हवा तैयार करके हवा लेना, ये कठिन काम था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक बटन को प्रेस करके कंटिन्यू हवा ले रहे हैं। मतलब उस कठिन काम को बहुत इजी बनाया गया। तो ये एक सिस्टम है। आज हम देख रहे हैं कि अगर हम कहीं अगर दूरी, हजारों किलोमीटर की दूरी अगर घंटे में, हम सेकंड में अगर तय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिस्टम के माध्यम से। तो ये हमारे कठिन कामों को इजी बनाने का जो एक जरिया है, वो है सिस्टम। और आज हम देख रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं कठिन काम करते हैं। पैसा कमाना हमारे पूर्वजों ने हमारे दिमाग में डाला हुआ है कि पैसा कमाना बहुत बड़ा कठिन काम है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क पहले था, क्योंकि पहले जो था, पहले सिस्टम नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज पैसे कमाने काम को भी एक सिस्टम के जरिए से इजी बनाया गया है।
क्या करते थे कि लगभग लगभग 8 से 10 घंटा 12 घंटा हार्ड वर्क करते थे, हार्ड वर्क करके पैसा बनाते थे। लेकिन आज की कंडीशन में हम देखें तो ऐसे बहुत सारे संसाधन आ गए हैं जिस संसाधन से हम इजीली पैसा बना सकते हैं, इजीली अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो वो भी एक सिस्टम है, वो भी उसको भी सिस्टम में डाला गया है। तो जिसको आज अगर सिस्टम पता है, वो अगर सिस्टम अगर जानता है, तो वो आज देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूमते फिरते हैं ना, सिर्फ घूमते फिरते ही बिजनेस कर लेते हैं। आज हम टूरिस्ट लोगों को भी देखते हैं कि वो हमेशा घूमते ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो घूम रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास अर्निंग सोर्स नहीं होंगे। उनके पास भी अर्निंग सोर्स रहते हैं, वो भी घूमते हुए ना कि अपने अर्निंग सोर्स ऐसे बनाते हैं कि उनके पास पैसे का कोई टेंशन ना हो, और पैसा उनके पास आते रहता है, पैसा भी उनके पास आता है और उनके पास समय भी बच जाता है। अब जिसके पास अगर अच्छा सिस्टम है, जिसके पास बड़ा सिस्टम है, तो वो उसके टाइम भी भरपूर होता है। आज हम देख रहे हैं कि आज अगर रिलायंस की बात करें, तो रिलायंस का जो मालिक है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता है, बहुत ज्यादा वेट लेकर के नहीं चलता होगा। क्यों? क्योंकि आज उनके पास सिस्टम है। आज हम देखें कि हर आदमी कहीं ना कहीं उस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ा किस लिए? क्योंकि वो जो है, जो लोगों की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को लेकर के उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। आज एक प्रॉब्लम थी कि हमें हर महीने का रिचार्ज और हर हफ्ते में रिचार्ज करना पड़ता था। 10 रुपए 20 रुपए का पहले एक बार कोड है ना, स्क्रैच करके उसको मोबाइल में हमें डालना होता था, लिखना होता था, और उसके जाकर के ना वो रिचार्ज बनता था। तो लेकिन उसमें क्या होता था कि अगर हम बात कर रहे तो बात अधूरी रह करके ना बात कट हो जाती थी, क्योंकि रिचार्ज खत्म तो बात कट हो जाती थी। लेकिन आज उसी सिस्टम को अनलिमिटेड बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम थी कि भी बात अधूरी रहते हुए हमारी मतलब बात बंद हो जाती थी, और उसके बाद और फिर रिचार्ज करना होता था। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम थी। आज उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस कंपनी ने बनाया, रिलायंस ने बनाया। तो आज एक बढ़िया सिस्टम उसके पास में, और इसीलिए आज वो पैसा कमा रहे हो। तो ये कोई भी हर किसी आदमी के पास अगर देखें, जिस आदमी के पास में टाइम अगर है, तो उसके आदमी के पास में कहीं ना कहीं सिस्टम भी है। तो इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमारा टाइम बचाने के लिए, आज हम देखें कि यहाँ पर देख रहे हैं लगभग मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज लगभग 35 लीडर्स यहाँ पर बने हुए हैं, और 35 लीडर मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं अगर मानूं तो सबसे कम उम्र में तो मैं ही हूं यहाँ पर, मेरे से सभी बड़े लोग ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं मानूं कि 30 साल के ऊपर ही यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। अब एक आदमी की अगर मानी जाए उम्र, तो लगभग गवर्नमेंट की नजरों में देखा जाए तो एक आवाज रुक गई है जाता गुड्डू है, जी। कुछ काम अगर मेरे पाता है। मेरी आवाज कट रही सर? हाँ कट रही है आपकी, अभी आ रही सर क्लियर? अब आ रही है। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो कहीं ना कहीं इंसान के 30 साल जो होते हैं, 30 साल कुछ काम को ढूंढने में निकल जाता था, एजुकेशन लेने में निकल जाता था। लेकिन एक ऐसे सिस्टम आ चुके हैं कि हम अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने इनकम को भी आज हम उसको शुरुआत से कर सकते हैं, जिसमें उम्र का कुछ ये नहीं है ना। तो आज ऐसा सिस्टम देखा जाए कि अगर एक हिसाब से अगर हम अगर सिर्फ काम ढूंढने में 30 साल निकल जाते थे, तो हमारे पास बचे कितने साल? तो सिर्फ 30 साल। और आज मैं अगर वो 30 साल का कैलकुलेशन की अगर बात करूं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं बचता। वो जितना समय हम परिवार को देना चाहिए उतना समय परिवार को देनी। कैलकुलेशन में अगर अपने लाइफ का करूं कि अगर मैं मान लेता हूं कि मेरी उम्र अगर 60 साल अगर मानी जाए, 30 साल मैंने काम ढूंढने में निकाल लिया, तो मेरे पास बचा कितना? 30 साल। और अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में 365 दिन, तो मेरे पास 30 साल अगर बचा हुआ है, तो 30 साल का अगर मैं कैलकुलेशन अगर लगाऊं, तो लगभग 30 साल एक 365 दिन के हिसाब से लगभग बचे कितने दिन मेरे पास? तो लगभग 11,000 दिन। और इसमें भी हम क्या करते, लगभग अगर हम बात करें कि अगर एक इंसान की उम्र मानी जाए 60 साल, 30 साल निकल गया तो बचा 30 साल ही। और 30 साल में हम करते क्या है कि कहीं ना कहीं नींद लेते हैं, सोते हैं। तो एक कैलकुलेशन अगर निकाल लिया, तो लगभग 8 घंटे तो हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैं एक परसेंटेज निकालूं, 24 घंटे में
हम अगर परसेंटेज निकालते कि हम काम कितना करते हैं, तो 24 घंटे का अगर 100% में अगर रात दिन मिला करके अगर बात करूं तो लगभग 33.33% तो समय हमारा काम करने में निकलता है। 8 घंटे की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं 8 घंटे नींद तो लेते हैं, विश्राम तो लेते ही है, तो लगभग 33.33% तो समय वहां निकल जाता है। और 4 घंटे की मैं बात करूं तो 4 घंटे कहीं ना कहीं दैनिक कार्यलाभ, दैनिक जो भी हमारे काम होते हैं वो 4 घंटे निकल जाते हैं, तो उसमें लगभग 16.67% तो समय वैसे निकल गया। 2 घंटे की बात करूं तो यात्रा में निकल जाते हैं, उससे अधिक भी समय निकल जाता है, लेकिन मान लेता हूं मैं 2 घंटे, तो 2 घंटे हमारा यात्रा निकल जाता है, मतलब 8.33% समय तो ऐसा निकल गया। और 2 घंटे हम सिर्फ परिवार के साथ में अच्छे से दे सकते हैं, तो लगभग 8.33% समय सिर्फ परिवार को देते हैं। तो ये 24 घंटे का कैलकुलेशन हमने किया हुआ है, तो इस तरह से 24 घंटा हमारा ऐसे निकल जा रहा है। तो अगर मैं 24 घंटा का इस तरह से हमारा निकलता है, तो मैं अगर बात करूं कि बचे 30 साल में, तो लगभग जॉब नौकरी में अगर 8 घंटे के हिसाब से मैं बात करता हूं तो लगभग 33.33% समय के हिसाब से 600 दिन तो ऐसे निकल गए सिर्फ काम करने में। और विश्राम और 8 घंटे के हिसाब से मतलब 33.33% के हिसाब से बात करें तो 3617 दिन हमारा विश्राम और नींद में निकल गए। उसके बाद में अगर हम बात करें दैनिक कार्यलाभ में, तो हमारे 16.67% समय के हिसाब से 1834 दिन हमारा यहाँ निकल गया। यात्रा में हम जो 2 घंटे देते हैं डेली, तो उसका हम 30 साल की अगर बात करते हैं तो 8.33% समय के हिसाब से 916 दिन हमारा यात्रा में निकल गया। तो हमारे पास बचा कितना परिवार को देने के लिए, तो हमारे पास तो सिर्फ परिवार में हम 2 घंटे ही दे रहे थे, तो उसके हिसाब से 8.33% समय दिन के हिसाब से लेते हैं, तो लगभग 30 वर्ष में हमारा 916 दिन ही हम परिवार के पास दे, मतलब सबसे अधिक समय हम अगर कहीं दे रहे हैं तो वो काम में दे रहे और नींद में दे रहे हैं। और अगर समय अगर बचा सकते हैं, परिवार को देने के लिए समय अगर बचा सकते हैं, तो सिर्फ हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, ना तो हम यात्रा से बचा सकते हैं, ना हम दैनिक कार्यलाभ से बचा सकते हैं। तो बचा सकते तो सिर्फ हम नींद में बचा सकते। 1 घंटे की नींद अगर हम कम कर दी जाए या 2 घंटा अगर हम कम सोना अगर चालू कर दे, तो कहीं ना कहीं 2 घंटे का समय हम डेली का बचा सकते। तो इसी से हमारे लगभग है ना 11,000 दिन में अगर बात करें तो लगभग 4,583 दिन, मतलब 3667 दिन अगर बात करें प्लस 916, तो 4,583 दिन लगभग, मतलब 41% समय हम अपने परिवार के साथ देते हैं। मतलब हम रात का समय अगर बात करें विश्राम और नींद में घर में रहते हैं, तो वो एक परिवार के साथ ही दे रहे हैं, और हम परिवार के साथ जो 2 घंटा समय दे रहे, तो 2 घंटा बोले तो 916 प्लस 3667 दिन, लगभग 30 साल में 4,583 दिन ही हम परिवार के साथ दे रहे। और इसको अगर मैं डिवाइड करूं 24 घंटे के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं 41% समय ही हम परिवार के साथ दे रहे। तो क्या हम एक मशीन है पैसे कमाने की, किसी पैसे कहे आते हैं कमाते रहे, मशीन बजाए? नहीं ना। तो भाई आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसको समझने की जरूरत है, और ये चीज समझाने का काम हमारे पास में एक मैनेजमेंट है जो हमें समझा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझता है नहीं समझते, क्योंकि 100% कहीं भी नहीं होता है, क्योंकि इस बीच भी 60 साल की उम्र में भी 100% नहीं पहुंचते लोग, है ना। इसमें भी लोग आते आते तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसमें भी मैंने कैलकुलेशन निकाला था, और इसमें भी हम क्या चाहते हैं, बचा समय हमारे पास में जो होता है, तो क्या आपने कभी इसके बारे में कभी सोचा है? कभी कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि अक्सर हम कैलकुलेशन करते नहीं है। अगर कैलकुलेशन करते तो समझ में आता है कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। आज आप अपनी उम्र के 60 साल में अगर माइनस अभी चल रही आयु को अगर कर देंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कितना समय बचा हुआ है। और जो आज हमारे पास संसाधन है पैसे कमाने का, उसके हिसाब से अगर हम लोग छोड़ के बात करते हैं, अगर उस तरह से काम करते रहेंगे, तो मेरे ख्याल से शायद जो ड्रीम भी बनाएंगे ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आज हम जिस सिस्टम में है, नोवाबीज प्लेटफॉर्म में है, एक बेहतरीन सिस्टम है। और सिस्टम बनने में जरूरी नहीं कि एटीएम जैसा काम हो जाए कि डाले और फटाफट निकल जाए। कोई भी सिस्टम बनने के लिए समय की जरूरत होती है, समय लगता है। और आज जो समय हमारा
है ना सिस्टम बनाने में गया, 1 साल 1.5 साल का समय गया हुआ है। जो भी चढ़ा उतार आए हैं ये लाइफ का पार्ट है, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम सीधा नहीं चलता सर, उसमें भी चढ़ा उतार तो आते हैं, और जब तक चढ़ा उतार नहीं आते तब तक इंसान सीख नहीं सकता। क्योंकि चढ़ा उतार की अगर बात करें तो सीधा हम 0 पे जाते हैं। जिस दिन पैदा होते हैं ना उसके बाद भी बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, कई बार घुटने फूट जाते हैं, है ना, तकलीफ होती है माँ बाप को। लेकिन माँ बाप को पता होता है कि अगर इसको मैं अगर चलना अगर बंद करवा दूं घुटने टूट रहे करके, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, जिंदगी में दौड़ नहीं पाएगा। माँ बाप को पत्ते घुटने भी जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है, और हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। और आज जो सिस्टम हमें जो दे रहा है, ये एजुकेशन सिस्टम जो हमें दे रहा है, तो आज हम एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं अपने हिसाब से, मैं ये नहीं बोल सकता कि एजुकेशन का जो मैं बता रहा हूँ वो 100% है ना सही हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो निकाला हूँ कि उसका फुल फॉर्म निकाला हूँ कि आज हम डेली मीटिंग में जो आते हैं इससे क्या सीख रहा है। आज यहाँ पर धुलंधर लीडर्स, हर आदमी में कुछ ना कुछ गट्स है जिनको हम सुनते हैं। सर आवाज तो नहीं आ रही बहुत ना? सारी चीजें हो सकती। अभी आ रही सर? अभी आ रही सर? सर आवाज आ रही है हेलो? आपकी? सर क्लियर है अभी। तिवारी you, सर ma'am, को thank you. थोड़ा समय दिया जाए, तिवारी सर कुछ बोलना चाह रहे थे तो। चलो थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। बाकी आप सभी का प्यार अभी तक आपने सुना है। मैं बोलता हूँ अगर कुछ गलत बोल दिया हो, गलत कुछ चीजें निकल गई हो और किसी के दिल को अगर ठेस पहुंच गई हो, तो मैं दोनों हाथ करबद्ध से आप सभी से माफी चाहता हूँ। और आगे आप के कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन के करिए लिए गुड्डू मैं सर, अनुज सर आप को बुला कंटिन्यू रहा हूँ। आप कंटिन्यू करिए गुड्डू गुड्डू सर, जी लास्ट में 2 कंटिन्यू मिनट ले कीजिए, लूंगा मैं। कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू करिए। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कंटिन्यू कीजिए। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट लूंगा। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से एक ये निकाला आप था कि एजुकेशन से कंटिन्यू मतलब हम करिए। मीटिंग से क्या सीख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जो हम सिस्टम ले रहे हैं डेली मॉर्निंग का, इससे हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम सीख भी रहे हैं। अक्सर क्या होता है ना, एक आदमी मूर्तिकार के पास एक लड़का जाता है, उस लड़के को सीखना होता है कि उसको मूर्ति बनाना सीखना होता है। लेकिन मूर्तिकार के पास जब जाता है, पहले दिन जाता है, तो उसको तो पूरा, है ना, लगभग 2-3 घंटे तो उसको अपने पास ही खड़ा रखता है। दूसरे दिन जाता है उसी तरह से अपने पास खड़ा रखता है। सप्ताह ऐसा निकल गया, महीने भर लड़का उसके पास जाता है मूर्तिकार के पास, लेकिन उसको कुछ काम नहीं देता, वो सिर्फ अपने पास खड़ा रखता है। और 1 महीने बाद जो है वो उस लड़के को एक पत्थर लाने के लिए बोलता है। जब लड़का पत्थर लाने जाता है तो वो जो लाता है, तो पत्थर हो तो उसको बहुत सारे पत्थरों के बीच से उठा के लाता है। मूर्तिकार उसको देखता है कि ये सही पत्थर ला रहा है कि नहीं ला रहा है। जब वो लड़का जाता है पत्थर ला रहा है, तो मूर्तिकार पूछता है, बेटा आप जो पत्थर लाए हैं ये कैसे क्या लाए हैं, कैसे इसको चुनाव किए? तो मूर्तिकार को बोलता है कि सर आप जो है ना, जो पत्थर को टॉर्चर करते थे, पत्थर को जो तोड़ते थे, है ना, जिस पत्थर से बारीक बारीक चीजें, छोटी छोटी चीजें जो बाहर आती थी, इससे मैं सिर्फ देख देख के सीखा हुआ है कि जिस पत्थर से बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें, जो टुकड़े जब आती थी, आप जब टॉर्चर करते थे, जब उसमें मारते थे ना, छोटी छोटी चीजें जहां से निकलती थी, वो पत्थर जो है वही मूर्ति का पत्थर बनता था, वही उसी से मूर्ति बनती थी। लेकिन जो आप टॉर्चर करते थे और वो मार सह नहीं सकता था, वो टूट जाता था, तो उससे मूर्ति नहीं बनती थी। तो मैं आज तक सिर्फ 1 महीने तक यही देख करके सीखा हुआ है। बट ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन आपका सिखाने का जो तरीका था वो बेस्ट था। तो हम इससे बहुत कुछ सीखते सर। तो एजुकेशन की मैं बात करूँ तो एजुकेशन का अगर फुल फॉर्म की बात करता हूँ, तो हम एजुकेशन में ई से एनर्जी, आज हम जो एनर्जी ले रहे हैं, डेली जो काम में हमारी एनर्जी जाती है, वो इस मीटिंग से लेते हैं। आज हर कहीं ना कोई आदमी हमें निगेटिव बात करता है, निगेटिव बात करते हुए हमें निगेटिव करता है, लेकिन हम निगेटिव नहीं होते, कंटिन्यू काम करते, तो वो हम इस मीटिंग से सुनते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें एजुकेशन में डी होता है दूसरा शब्द, यहाँ पर हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, डिसिप्लिन हम यहाँ पर सीख रहे हैं। हम यहाँ एक नियम सीख रहे हैं, हम डिसिप्लिन हम सीख रहे हैं। तीसरी बात हम सीखते हैं इस मॉर्निंग मीटिंग से, हम यूनिटी, एक इससे यूनिटी बनी होती है। आज कहीं ना कहीं इस मॉर्निंग मीटिंग से हम यूनिटी बनी हुई है, और ये मीटिंग से बनी हुई है। तीसरी बात हम सीखते हैं सी से कॉन्फिडेंस।
आज हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस बात को लेकर के कॉन्फिडेंटली जो बोलते हैं, तो हम इस मीटिंग से कॉन्फिडेंस सीख रहे हैं। आत्मविश्वास हमारा इसी मीटिंग से बढ़ रहा है। हम बात करें हमारा ध्येय, काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो हमारा जो ध्येय मकसद है, वो यहीं बना हुआ है। टी फॉर टैलेंट, जो आज हम सभी के पास में बोलने का जो अनुभव आ रहा है, जो यहाँ पर हमारा टैलेंट बढ़ रहा है, ये इसी मीटिंग से बढ़ रहा है। हम बात करेंगे आई इंटरेस्ट, आज हम मीटिंग में आ रहे हैं और इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं, वो इसी मीटिंग से आ रहा है। हम बात करें हमारे पास जो अवसर बना हुआ है, जो हमारे पास जो अवसर है, वो इसी मीटिंग से हम अवसर में टिके हुए हैं। अपॉर्चुनिटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। और बात करें लास्ट एजुकेशन में एन जो आता है, इसने नेशनैलिटी। तो आज हम इस मीटिंग से इतने सारी चीजें सीख रहे हैं, बट ये हम कंटिन्यू जो बातचीत करते हैं, ये बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ रही है, बट ये चीज हम जो है ना, पता नहीं क्या, लेकिन सीख तो रहे हैं। आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आपके सामने मैं बोलने का साहस में कर रहा हूँ, तो ये मीटिंग से ही मैंने सीखा हूँ। हमेशा अपने सीनियर को फॉलो करते हुए सीखा हूँ। और मैंने आज तक जो भी सीनियर जो भी मीटिंग देते हैं, तो कुछ पॉइंट नोट किया, और आज भी मेरे पास में पूरा रजिस्टर भरा हुआ है, हर किसी की डेट, कितनी डेट थी और क्या पॉइंट बोले थे, आज मेरे पास में नोट। तो बहुत कुछ सर, आवाज सीखते नहीं आ हैं, रही ना? आप सीख रहे हैं और आप सीख चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं बुलाना चाहूंगा अनुज सर को, जो हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और 10 मिनट सर के लिए बचे हुए हैं। तो मैं वेलकम सर, चाहूंगा वेलकम मेरे सर, सीनियर अनुज सर, जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ, वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम जोरदार सर, वेलकम सर। तालियों के साथ में सर का वेलकम करें। वेलकम सर, सर धन्यवाद वेलकम। गुड्डू सर, बहुत ही सुपर शानदार वेलकम ट्रेनिंग सर। सेशन। सभी लोग जबरदस्त तरीके से चैट बॉक्स में आके मैसेज करेंगे गुड्डू सर के लिए। इतना शानदार ट्रेनिंग सेशन लिए उन्होंने, बहुत ही बढ़िया। मतलब एक एक पॉइंट जो था वो नोट डाउन करने लायक था। और मैं देख रहा था कुछ लोग जो सिंसियर है, मतलब हर कोई तो सिंसियर नहीं है, और फिर बोलूंगा, ठीक है, हर कोई सिंसियर नहीं है। जो सिंसियर है वो बैठ के बकायदा उसको नोट डाउन भी कर रहा है, कई चीजें कर रहा है। तो बहुत लोग है, कुछ लोग का दिमाग तेज रहता है तो वो लोग को लिखने की जरूरत नहीं रहती। कुछ लोग का जो दिमाग रहता है वो बादाम खाते हैं, बचपन में बहुत ज्यादा बादाम खाए होंगे दूध के साथ, बढ़िया मस्त बादाम वगैरह खाए होंगे बचपन में, तो उनकी याददाश्त तेज है। तो वो बोलते हैं सर लिखने लुखने की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, अपन तो सिर्फ सुनते हैं, सुनने के बाद दिमाग में गया तो यहाँ पे ये लोग सुन डाला लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, मीटिंग को अटेंड करना है तो प्रॉपर बकायदा सभी लोग एक प्रॉपर वीडियो ऑन करके आप लोग मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, है ना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कि हम लोग भी जब काम किए हैं और हम लोग भी जब लेवल काम किए हैं उस स्तर पे उतर के हर भी काम करते हैं, पहले भी काम किए हैं बकायदा सिस्टमेटिकली। आज भी सब को दिख रहे हैं, ये लोगों ने हवे में काम नहीं किए। एक होता है हवे में काम करना, एक होता है सिस्टम करना। सिस्टम में काम करने का मतलब होता है कि डेली जूम मीटिंग में जुड़ना, डेली जूम मीटिंग में जुड़ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अभी मैंने नाम देखा जूम मीटिंग में कौन कौन लोग ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे आरिफ सर, एक बार आप भी स्क्रीन में करा कि कौन कौन आज की मीटिंग में ऐड थे करके। तो मैंने नाम देखा, कि इसमें तरक्की हो रही है जो जूम मीटिंग में जुड़ रहा है डेली। जो नाम कल भी जुड़ा था, जो नाम आज भी जुड़ा है, मतलब जो डेली जूम मीटिंग में जुड़ रहा है, उनकी तरक्की अलग मुकाम पे जाती जा रही है, अलग ही मुकाम में उनकी इनकम अब सोर्स बढ़ती जा रही है नोवा के माध्यम से। लेकिन जो जूम मीटिंग में नहीं आ रहा है, आज वो लोग मार्केट में डाउन होते जा रहे हैं, वो लोग नोवा से दूर होते जा रहे हैं। यदि आप माहौल पे नहीं रहेंगे तो दूर होते जाएंगे। हमेशा अंगूर गुच्छे में अच्छा लगता है, अकेला अच्छा नहीं लगता। अंगूर की वैल्यू गुच्छे में है, वो जब अकेला हो जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएंगी मेरे भाई। और आप यदि अकेले अपने घर में पड़े हैं, 45 लोग मीटिंग में ज्वाइन करे हैं, ये गुच्छा है। आप अकेले घर में सोए हैं, आप अकेले पड़े हैं, आपकी वैल्यू नहीं है। और आपकी वैल्यू नहीं है तो लोग आपसे जुड़ेंगे भी नहीं, बोलेंगे सर मेरे से कोई जुड़ता क्यों नहीं है। अबे तो तू अकेला है भाई, अकेले के साथ कौन जुड़ेगा, गुच्छे के साथ जुड़ेगा। अब गुच्छे का एक व्यक्ति उठा के यदि अभी मीटिंग में बोल दे कि गुड्डू सर मेरे को यहाँ आपके कॉल की जरूरत है, आपकी मीटिंग की जरूरत है, अब गुच्छे से आप आ जाइए, तो गुड्डू सर सपोर्ट करेंगे। गुड्डू सर को कोई अकेले फोन करेंगे, सपोर्ट करेंगे को। गुच्छे का पावर बहुत होता है सर, गुच्छे में परिवार दिखता है और अकेले में संगठन में शक्ति बोलते हैं ना। तो जूम मीटिंग में डेली जुड़िए,
अभी कुछ लोग बड़े बेकरार से सुन रहे हैं कि सर जैसे गया, क्योंकि कल मैंने कुछ बोला कि सर 14 तारीख का विड्रॉल उसी का लगेगा, उसके बाद स्टॉप। बोले साला लगेगा बोल दिए, मतलब इतना तो कंफर्म है लगेगा। लेकिन के बाद क्या था लेकिन के बाद साला लफड़ा क्या है, लेकिन कहाँ अटक गया। तो लेकिन के बाद ये लफड़ा है कि आने वाली 14 तारीख को यही विड्रॉल लगेगा। यदि लगेगा ठीक है तो लगेगा उसी का। आरिफ सर ये पार्टिसिपेंट का 45 लोगों का नाम चाहिए लास्ट मीटिंग का, क्योंकि कल स्क्रीनशॉट भी ये निकाल बात लिया। बोला था मैंने। ये 45 लोगों का नाम चाहिए, क्योंकि लिस्ट तो मेरे पास आती है और लिस्ट भेजता भी मैं हूँ। ठीक है, भेजता भी मैं हूँ, आती भी मेरे पास है इस जूम मीटिंग के अंदर में। ठीक है, यदि आप लोगों के नेटवर्क का एक एक बंदा आने वाली 14 तारीख तक जूम मीटिंग में नहीं आया तो मीटिंग में आया का विड्रॉल लगेगा। आने वाली 6 तारीख तक मैं एक एक लिस्ट देखूंगा डेली, ये भी जान लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन, जूम मीटिंग में आइए विड्रॉल लगाइए, नहीं तो विड्रॉल नहीं लगेगा। आने वाली 14 तारीख तक आप कौन है, कलेक्टर है, क्योंकि हमने जब कंपनी स्टार्टअप किए थे और हमने जब आप लोगों की जूम मीटिंग लिए थे, हमने साफ बोल दिए थे, यहाँ तक कि रतन कुमार झा सर ने भी बोले थे, हमें 1 लाख लोगों का एक्टिव परिवार बनाना है, डेड परिवार नहीं बनाना है जो साल भर में एक बार उठे फोन करे सर मेरा विड्रॉल नहीं आया। साल भर में एक बार फोन करेगा, ना जुड़ेगा ना मीटिंग में, ना कुछ ना कभी नहीं आएगा मीटिंग में, साल भर में एक बार कॉल आएगा उसका। तो भैया आप लीडर हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है अपनी टीम को मीटिंग में लेके आना। तो यदि 14 तारीख तक, ठीक है मैं स्माइल कर रहा हूँ, मतलब इसको आप अलग वे में मत लीजिएगा, नहीं तो बस बोलेंगे सर क्या। 14 तारीख तक मेरे को नाम चाहिए सर, मतलब 14 तारीख तक की जूम मीटिंग में 1700 लोग ऐड है, ये बात जान लीजिए। मेरे पास नेटवर्क दिख रहा है और 1700 में से करीबन 700 से 800 लोग विड्रॉल लगाते हैं वन टाइम। और इस जूम मीटिंग में यदि वो 800 लोगों का विड्रॉल लगेगा, लेकिन जाएगा उसी का जिसका लिस्ट में जूम मीटिंग में नाम रहेगा। ये भी क्लियर कट, जिसका जूम मीटिंग में नाम रहेगा। अब आपका भाई हो, बहन हो, बंधु हो, जो भी हो, आपके घर की 10 आईडी लगी हो तो 10 मोबाइल से जूम मीटिंग में जुड़िए आप, लेकिन जूम मीटिंग की संख्या को कल मैं जो लिंक भेजूंगा मॉर्निंग 7:30 बजे वाला, कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा पार्टिसिपेंट वाला लिंक भेज दूं, क्योंकि हमें जूम मीटिंग को आने वाले 14 तारीख तक ये देखना है कि कितने हमारे लीडर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कितने लीडर को चिंता है। ठीक है, तो आप लोग आने वाले 14 तारीख तक के जूम मीटिंग में सभी अपनी टीम को लेके आइए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी से, क्योंकि उसमें आप ही का बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है। आप लेके आएंगे आपका विड्रॉल रिलीज होगा, आप लेके नहीं आएंगे आपका विड्रॉल रिलीज नहीं होगा। दूसरी बात, लीडर्स के लिए एक टर्म्स कंडीशन है, लीडर्स यदि अपनी टीम को लेके नहीं आता, उसकी टीम में जितने लोग हैं, यदि मान के चलिए पूर्णिमा मैडम के टीम में 10 लोग हैं और उनके 10 लोग मीटिंग में नहीं दिखते, तो 10 का विड्रॉल नहीं लगेगा, इनका भी विड्रॉल नहीं लगेगा। पांडे जी की टीम में यदि 45 लोग हैं, वो 35-40 लोग मीटिंग में नहीं दिखेंगे तो इनका भी रुकेगा, और जो दिखेगा उसका तो लगेगा। पूरे लीडर का अलग कंडीशन है भैया। ठीक है, जूम मीटिंग में 14 तारीख तक ऑल पार्टिसिपेंट चाहिए, ऑल पार्टिसिपेंट, आपकी टीम के जितने भी लोग हैं पूरे पार्टिसिपेंट इस सेशन में चाहिए सर। ये आप ग्रुप में यदि डाल दीजिए 14 सर बैनर बना के इसका, क्योंकि सबसे बिल्कुल ज्यादा डाल देते हैं, करने ग्रुप में डाल के। मान लो आप लास्ट मीटिंग 14 तारीख को होंगी और 14 तारीख की मीटिंग में 1500 का आंकड़ा पार्टिसिपेंट नहीं दिखा तो ऑटोमेटिक। अच्छा, आरिफ जी इस सेशन को संभाल रहे हैं, तो आरिफ जी मैं आपसे ही नाम और नाम लूंगा कि सर कौन जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ा है, बस। ठीक है, बिल्कुल सर बिल्कुल। और एक आप मोबाइल से 3 लोग सुनते हैं तो सर जी नॉट एक्सेप्टेड। आपके घर के आप अलग अलग हाँ मोबाइल हमारे घर की अरे आप तो अलग ये अलग एक मोबाइल एक से ही घर सुनिए। में हम एक 3 आईडी डाटा का यूज क्यों देंगे। देखो हमारे बाजू में हमारे साहब खड़े हैं, वो सुन ही अच्छा रहे हैं फिर भी हस्बैंड हस्बैंड हमको हस्बैंड नहीं वाइफ आएगी ना। सुनिए, तो वाइफ की जोड़ी बोलेंगे सर वो तो उधर से पता चला माइक